नमस्कार। आज भक्ति वर्सिटी जिनकी कहानी आपके लिए लेके आया है, उस नाम से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आज हम बुल्ले शाह की कहानी, उनकी ज़िंदगी पे बात करेंगे। बुल्ले शाह को हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर भारतीय संगीत की बात करें तो लोक संगीत से लेके रॉक संगीत तक हर फॉर्म में बुल्ले शाह पाए जाते हैं। तो लेकिन हम उनकी काफियाओं के बारे में तो जानते हैं, उनको बहुधा सुनते हैं, कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि ये उनका काफिया है। लेकिन उनकी जो रूहानियत का सफ़र था, उनकी जो ज़िंदगी थी, उसके बारे में शायद सब लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए ना, आज उनकी रूहानियत के सफ़र की ओर रुख करते हैं। बुल्ले शाह का जन्म अभी के पाकिस्तान में बहावलपुर नाम के राज्य में एक गिरानिया उच्च नामक गांव था, वहाँ पे हुआ था। लेकिन थोड़े समय के बाद उनके पिता जो हैं वो चले जाते हैं मुल्तान जिला के पंडोका गांव में, और वहाँ के मस्जिद में वो मौलवी हो जाते हैं। वो बहुत बड़े विद्वान थे, फारसी और अरबी के, और कुरान शरीफ के भी बहुत ज्ञाता थे। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है बुल्ले शाह की अपने पिता के साथ ही होती है, और फिर उसके बाद वो कसूर चले जाते हैं, जहाँ पे उनको उस्ताद मिलते हैं ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा। और जो वारिस शाह है, जिन्होंने हीर रांझा की कहानी को हमेशा के लिए अमर कर दिया, वो वारिस शाह भी उन्हीं के गुरु भी वही थे। और इस तरह से कह सकते हैं कि बुल्ले शाह और वारिस शाह समकालीन थे और गुरु भाई थे। लेकिन इतना सारा कुछ ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनको तरह तरह का, उन्होंने सूफियत का ज्ञान हासिल किया, धर्म का ज्ञान, कुरान शरीफ का ज्ञान हासिल किया, फारसी अरबी सारे ज्ञान हासिल करने के बाद भी मन में एक तड़प, एक बेचैनी थी, जो कभी किसी बात से दूर ही नहीं होती थी। उसको पाने की ललक, उसको एक झलक देखने की ललक, तो खुदा से ऐसे मुलाकात कैसे हो। तो उसके लिए गुरु की तलाश शुरू हुई, और उन्हें पता चला शाह इनायत के बारे में, जो कि लाहौर में रहते थे। तो वो भाग के वहाँ गए और शाह इनायत के उन्होंने दर्शन किए। पहली ही मुलाकात में, पहली ही झलक में वो शाह इनायत के गुलाम हो गए। और उनकी जो अलौकिकता थी, उनका जो तेज था, उसने बांध लिया हमेशा हमेशा के लिए, जो है बुल्ले शाह को गुलाम बना दिया। लेकिन सफ़र इतना आसान कहाँ होता है। एक तरफ दीन होता है और एक तरफ दुनिया होती है, और दोनों के में संघर्ष तो होता ही होता है। तो जनाब बुल्ले शाह जो थे वो सैयद खानदान के थे, तथाकथित ऊंची जाति के। और ये शाह इनायत जो थे वो अरिया जाति के थे, जो कि सब्जी उगाने का काम करता था, और सामाजिक रूप से उनको नीची जाति माना जाता था। तो घर में बहुत हंगामा हुआ। सब लोगों ने उनको ये कन्विंस करने की कोशिश की कि तुमको अगर अपना उस्ताद किसी को बनाना ही है, अपना गुरु बनाना है, तो किसी बड़ी जाति के किसी सैयद को बनाओ। क्यों तुम आर्या जाति के एक अदना से व्यक्ति को अपना मुर्शिद बना रहे हो। तो लेकिन बुल्ले शाह तो बुल्ले शाह थे, उनको तो वो उसका स्वाद लग चुका था। अब जिसको अमृत का स्वाद लग जाए, वो ये दुनिया की झमेलों में कहाँ पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जब उनके घर वालों ने समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने ये कहा कि जात पात क्या होता है, और आज से जो मुझे सैयद कहेगा वो दोजख में जाएगा, और जो मुझे अरिया जाति का कहेगा वो जो है ना, वो जन्नत में झूले झूलेगा। और उसके बाद वो उनके मुरीद हो जाते हैं और उनके शागिर्दगी में रहने लगते हैं। तो एक बार का वाकया है कि बुल्ले शाह के यहाँ बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक घटना का जिक्र करती हूँ कि बुल्ले शाह के यहाँ कोई निकाह होता है। तो बुल्ले शाह जाते हैं अपने मुर्शिद को दावत देने के लिए। मुर्शिद तो फकीर आदमी है, शाह इनायत किसी निकाह में क्यों जाए। तो उन्होंने अपने एक मुरीद को, अपने एक शिष्य को वहाँ भेज दिया। अब शिष्य बेचारा गरीब फटेहाल स्थिति में पहुंचा, गंदे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर। तो किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, और बुल्ले शाह खुद मशगूल रहे शादी के समारोह में।
और जब ये सब कुछ हुआ और गुरु को जाके शिष्य ने बताया कि उनके साथ वहाँ वहाँ उसके साथ वैसा हुआ, तो गुरु को बहुत दुख हुआ और उन्हें लगा कि बुल्ले शाह तो फिर भटक गया है। और जब बुल्ले शाह फिर उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं शाह इनायत, और कहते हैं कि अब तुम्हारा चेहरा मैं कभी नहीं देखूंगा। अब बुल्ले शाह बेचैन, कुछ हो जाए, लेकिन उनका गुस्सा तो उनका गुस्सा था। और उसके बाद वो काफी कोशिश करते हैं मनाने की, लेकिन वो मानते नहीं है और बुल्ले शाह को वहां से जाना होता है। लेकिन दिन प्रतिदिन बुल्ले शाह के अंदर अपने शाह इनायत के लिए जो है ना बेचैनी, बेकरारी बढ़ती गई। और एक तरह से कहते हैं कि वो शाह इनायत के इश्क में एक तरह से कह रहे हैं कि वैसे ही हो गए जैसे कि हीर के इश्क में, मतलब ऐसे जैसे कि रांझे के इश्क में हीर हो गई थी और अपने को हीर मानने लगे थे। और वो फिर उन्हें शाह इनायत को नृत्य और संगीत बहुत ज्यादा पसंद था। तो उन्होंने अपनी ये सारे सामाजिक दायरे को तोड़ते हुए जो कंजरी होती हैं, जाति की कंजरी, उनकी गलियों में वो घूमने लगे, उनके साथ रहने लगे और नृत्य सीखने लगे कि किसी न किसी तरह से किसी न किसी दिन मैं अपने शाह इनायत को, अपने रांझे को जरूर ही जरूर मैं गीत और संगीत से रिझा लूंगा। और उसके बाद वो दर दर घूमते हैं, भटकते हैं गलियों में नंगे पैर, पैरों में घुंघरू बांध लेते हैं। और उस समय जो उन काफिया रचते हैं उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि दिल में, हृदय के सारे कतरा कतरा खून को निचोड़ के जैसे उन्होंने वो कविताएं रची हो, इतना दर्द है उन कविताओं में। और फिर एक बार की बात है कि वो कहीं किसी पीर की मजार पे एक उर्स होता है, और जहाँ पे देश भर के फकीर पहुंचते हैं, दुनिया भर के कोने कोने से फकीर पहुंचते हैं। तो बुल्ले शाह वहां पहुंचते हैं और जब सब लोग गा चुके होते हैं तो बुल्ले शाह गाना शुरू करते हैं और नाचना शुरू करते हैं। और उनके गाने में एक एक शब्द में जो पीर है, जो तकलीफ है, वो टप टप आंसू और खून के तरह बहने लगता है। और उनका दर्द जो है, बेहिसाब दर्द जो है, पूरे वातावरण में फैल जाता है। और तब कोई शख्स आता है उनके पास और बोलता है कि तू बुल्ले है? तो बोलते नहीं, मैं बुलिया नहीं हूँ, मैं भुलिया हूँ। और उसके बाद शाह इनायत उनको गले लगा लेते हैं। तो ऐसी अद्भुत कहानी है। और उसके बाद कहते हैं कि उनको जैसे ही गले लगाते हैं उनको अल्लाह के दर्शन होते हैं, उनको खुदा के, उनको ईश्वर के दर्शन होते हैं। और उस दर्शन के बाद जो अद्वैत की इतनी सारी रचनाएं उन्होंने लिखी है। तो अभी हम दो काफिया सुनते हैं। काफिया जो है वो उस वक्त का है जब वो दर दर शाह इनायत के प्रेम में दर दर भटक रहे थे। मैं हिंदी में ही पढ़ रही हूँ क्योंकि पंजाबी में बहुत अच्छा पढ़ नहीं पाती। क्या हुआ मुझे, मैंने अपना अहम गवाया है। क्या हुआ मुझे, मैंने अपना अहम गवाया है। क्यों लोग मुझे पागल कहते, मुझे हुआ है क्या। झांका अंदर तो मैं नहीं पाया, वहाँ तुम्हें ही स्थित पाया। झांका अंदर तो मैं नहीं पाया, वहाँ तुम्हें ही स्थित पाया। सुनते हैं उस पार और इस पार, सुनते हैं उस पार और इस पार। पर एक ही है नौका और धारा, पर एक ही है नौका और धारा। अब इन पारों से ऊपर हूँ मैं, अब इन पारों से ऊपर हूँ मैं, जहाँ नौका है न धारा। प्यारे मंसूर साईं, अनहला किसने यह कहलवाया है। उसी प्रभु का बुल्ला प्रेमी, मैंने अहम गवाया है, मैंने अहम गवाया है। कुछ पाया है, कुछ पाया है, मेरे सतगुरु ने मुझे अलग दिखाया है। कुछ पाया है, कुछ पाया है, मेरे सतगुरु ने मुझे अलग दिखाया है। कहीं शत्रु है, कहीं मित्र वो है, कहीं शत्रु है, कहीं मित्र वो है। कहीं मजनू है तो कहीं लैला है, कहीं स्वयं गुरु कहीं चेला है। अपना पथ स्वयं दिखाया है, अपना पथ स्वयं दिखाया है। कहीं शत्रु है, कहीं मित्र है वो। कुछ पाया है, कुछ पाया है, मेरे सतगुरु ने मुझे अलग दिखाया है, मेरे सतगुरु ने मुझे अलग दिखाया।